हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। और आज हम रामायण के सेंट्रल फिगर बोलते हैं ना, पूरी रामायण जिसके इर्द गिर्द घूम रही है वो है माता सीता। अलग अलग आचार्यों ने, देखिए हम क्यों इतने भाग्यशाली हैं आपको पता है। पहले तो मनुष्य जन्म मिला, वो भी कलयुग में, वो भी भारत भूमि में। फिर हम प्रभुपाद जैसे महान आचार्य से जुड़े जिन्होंने हमें पूरा भंडारा खोल दिया हमारे लिए। पूर्ववर्ती आचार्य हो जो पारंपरिक और जो प्रामाणिक आचार्य हैं, पहले तो हमें भेद बताया कौन प्रामाणिक है कौन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पूर्व में भी, इतिहास में और अभी भी भगवान के बारे में अलग अलग कहते हैं, लेकिन कौन उसमें से प्रामाणिक है वो श्रील प्रभुपाद ने बताया। तो इसीलिए हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमको सब मिला है। अब अगर भक्ति करके हम भगवत धाम नहीं गए तो इतना सारा फैसिलिटी होने के बाद भी तो क्या कहें। शास्त्र उन लोगों के लिए कहते हैं कि वे कैसे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महंत, आत्मा को खत्म कर रहे हैं अपनी। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अपने भाग्य को समझना चाहिए। और ये जो हम कथाएं सुन रहे हैं ये प्रामाणिक हैं। और गीता, भागवत, रामायण, ये सब जो है हमें भगवान ने दिए हैं आचार्य द्वारा। और इस पे क्या है जो कहते हैं ना हिंदी में, सोने पे सुहागा, इंग्लिश में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। तो हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर टीकाएं दी हैं। तो वैसे एक आचार्य कहते हैं कि पूरा जो चरित्र है, पूरा ये जो रामायण महाकाव्य, ये पूरा घूम रहा है सीता के ऊपर। कहते हैं रामायण का बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक वो है जो राम जिसकी रक्षा करते हैं, तो माता सीता की रक्षा की। तो ये पूरा महाकाव्य जो है रामायण, ये माता सीता के इर्द गिर्द है। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि माता सीता दिखाती हैं कैसे जीव, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, जीव का जीवन मनुष्य लीला करके दिखा रही है। इसलिए बहुत शिक्षाएं आपको, इनफैक्ट सबसे ज्यादा शिक्षा आपको माता सीता के चरित्र से मिलेगा। अलग अलग क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये हम सीखें। हम तो कुछ ले पाएंगे, हमारे पास 1-1.25 घंटा है, नहीं तो सिर्फ माता सीता के बारे में, जैसे उनके विवाह का प्रसंग लें तो वही 2-3 घंटा चले। और माता सीता और राम का वो संवाद, बड़ा ही सुंदर संवाद है, हम थोड़ा सा उसको टच करेंगे। और फिर आगे बहुत सारी लीलाएं हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं माता सीता के इस प्रणाम मंत्र के साथ। ये प्रणाम मंत्र शास्त्रों में दिया है, उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयाक्षरीं सीतां नाथोहम राम वल्लभम। क्या कहते हैं कि मैं वो माता सीता को प्रणाम करता हूं जो राम वल्लभा है, जो राम को बड़ी प्रिय है और राम जिनको प्रिय है। माता सीता और राम कैसा है, सूर्य और सूर्य की किरण, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यही बात को श्री श्री राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं। बोलते हैं सूर्य बिना किरण के उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के बिना नहीं है। तो जैसे राम के लिए सीता है, कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी है, नारायण के लिए श्री लक्ष्मी देवी है।
तो राम वल्लभम। और वो क्या करती हैं माता सीता, क्योंकि देखिए ये शक्ति तत्व भी समय नहीं है, नहीं तो अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियां होती है, महालक्ष्मी, वरलक्ष्मी, हाँ, ये सब राधा रानी का जो अंश है। श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है, कृष्ण आदि पुरुष हैं, बलराम जी आदि गुरु हैं, और श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है। वही कृष्ण राम बन के आते हैं, वही बलराम जी आदि गुरु लक्ष्मण बन के आते हैं, और वही श्रीमती राधा रानी सीता बन के आती है। और इन्हीं का ही अंश है, जैसे भगवान का अंश है, भगवान का एक रूप है शिव जी विस्तारित, वैसे ही राधा रानी या लक्ष्मी या माता सीता, इनका विस्तार है दुर्गा देवी। तो इसीलिए इस श्लोक में क्या कहा कि माता सीता क्या करती हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये पूरा सृष्टि करना भौतिक संसार का, उसको संभालना, इसका प्रलय करना और दुखों को हर लेना, और हम सबको कृपा देना, आशीर्वाद देना। ऐसी माता सीता जो ये सब कार्य करती हैं, जो ये सब आशीर्वाद हमें देती हैं, कृपा करती हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम कुछ एस्पेक्ट लेंगे माता सीता के चरित्र से। सबसे पहला उनका जन्म के बारे में। उनका नाम सीता तो नित्य नाम है, ऐसा नहीं कि बाद में। कृष्ण को गर्ग मुनि ने नाम दिया, इनका नाम कृष्ण रखो, तो क्या पहले नहीं था? पहले से ही था। राम का नाम राम है, वैसे ही सीता का नाम सीता था। एक बार की बात है, भूमि देवी की बेटी कही जाती हैं, और अंत में भूमि में ही वो चली जाती हैं। जनक महाराज, देखिए जनक महाराज का नाम भगवत गीता में आया है, जनक आदय। भगवान अर्जुन को बोलते हैं जनक आदि जो राजा हैं, उन्होंने दिखाया है कि कैसे हमें जीना चाहिए, आचरण उनका देखो। जनक महाराज एक महापुरुष हैं, पूर्ण शुद्ध, भगवान का नित्य पार्षद है, लीला के लिए वो यहाँ पे आए। तो जनक महाराज की पुत्री इसलिए जानकी। तो जनक महाराज एक बार यज्ञ करने गए, यज्ञ करना था। तो यज्ञ के लिए क्या होता है, राजा को खुद हल से भूमि खोदनी पड़ती है, थोड़ा सा करते हैं, फिर बाकी सेवक लोग करते हैं। तो जगह ऐसा बना रहे थे, किससे? हल से। तो जो आगे वाला हिस्सा होता है उसका, उसको सीत कहते हैं या सीता। तो जब खोद रहे थे तब वहीं पे माता सीता उनको मिली, अद्भुत स्वरूप, हजारों हजारों लाखों करोड़ों सूर्य का एक साथ जब तेज होता है, ऐसा तेज, ऐसी आभा निकल रही थी वहां से। जनक महाराज बड़े आश्चर्य हुए, अरे ये छोटी सी, हाँ, लाली है, यहां कैसे आ गई? तो वैसे भी उनको कोई पुत्री नहीं थी। उन्होंने सोचा भगवान ने हमारे घर में ये पुत्री को भेजा है और उनको लेके गए, इसीलिए उनका नाम पड़ा सीता। जनक महाराज की पुत्री हैं तो उनका नाम हुआ जानकी। विदेह, जनक महाराज का एक नाम है विदेह, जो देह से ऊपर उठ चुके हैं, जो देह से ऊपर हैं, विदेह। तो इसीलिए उनका एक नाम पड़ा उनकी पुत्री का वैदेही। और एक नाम रमा भी है, लक्ष्मी देवी का भी नाम है। तो राम की पत्नी है इसीलिए रमा, लेकिन वो नाम ज्यादा माता सीता, जानकी, वैदेही इन नामों से जानी जाती है। हमने पहले दिन कहा था माता सीता जो है वो, उनके ये नाम ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये तो हो गया जन्म का संक्षिप्त में। एक बार की बात है, सीता एक छोटी सी लड़की, 6 साल में तो विवाह हुआ, तो ये उसके पहले की बात है। वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो आप ये मत सोचिए कि आज के ही लोग जो हैं
वो खेल खेलते हैं। नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, या इंडोर, चाहे तो इंडोर या आउटडोर, वो सब भगवान खेलते हैं। भगवान नहीं खेलते तो हमारे दिमाग में आता नहीं कि ऐसा भी कोई खेल होता है। ये सारे भगवान के खेल हैं। तो माता सीता जब वो छोटी थी तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। क्या खेल रही थी? वो फूल का बॉल बनाया था। बहुत सारे फूल ऐसे एक साथ दे लो तो एक ऐसा बॉल बन जाता है फूल का, और उससे जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसा खेल रही थी। तो एक बार फूल का वो जो गेंद था वो थोड़ा ऊंचा चला गया और पेड़ में फंस गया। अब पेड़ में फंस गया तो क्या करे? अब सिक्योरिटी गार्ड तो हैं। ऐसी सीता ने सोचा क्या सिक्योरिटी गार्ड को बोलना। उन्होंने देखा कुछ लकड़ी वकड़ी है क्या आजू बाजू में, तो वहां पे क्या दिखा? शिव धनुष। अब शिव धनुष के बारे में अगर थोड़ा बताएं, 500 लोग मिल के उठाते थे। ये शिव धनुष है। कितने? और ये त्रेता युग के लोग, कलयुग के लोग तो सोच भी नहीं सकते। उसको एक गाड़ी में लेके आते थे शिव धनुष को। उस गाड़ी में 300 पहिए लगे हुए थे। आप सोच सकते कितनी बड़ी गाड़ी होगी। आज अगर ऐसी गाड़ी बना भी जाए तो हम देखते हैं थोड़ी गाड़ी बड़ी हो जाती है, टर्निंग में प्रॉब्लम हो जाता है। कितना बड़ा भी हाईवे हो, थोड़ा टर्निंग हो नहीं हो पाता। हम तो सोचे कि समंदर इतना विशाल है और बड़े बड़े पानी के जहाज चलते हैं। अभी कुछ समय पहले कोई बता रहा था भक्त कि इजिप्ट में सुएज कैनल है, वहां पे एक बड़ी नाव थी, वो टर्निंग में फंस गई और उसके कारण 10 दिन लग गए उसको निकालने में। तो हम देख रहे हैं कि पहले का कैसा सिस्टम था। तो इतना बड़ा शिव धनुष, इस शिव धनुष का भी इतिहास है, लेकिन हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो शिव धनुष जो है उसको उठाया, जैसे कोई बच्चा एक लकड़ी को उठाता है अपना बॉल निकाल के लिए, तो शिव धनुष को उठा लिया और उससे वो बॉल को निकाला। तो सब जो उनकी सहेलियां थी वो तो खुश हो गई, चलो अच्छा अच्छा सीता ने निकाल दिया, अभी खेल कंटिन्यू होगा। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो तो मान लीजिए ऑलमोस्ट बेहोश हो गए, क्योंकि उनको पता है ना हम 500 लोग उठाते हैं, इतने शक्तिशाली, इतना खाते पीते हैं, इतना कसरत करते हैं, 500 लोग मिलकर जिस धनुष को उठाते हैं वो ये 4-5 साल की लड़की ने उठा दिया। तो जनक महाराज को जाके बताया। जनक महाराज सुने, वो भी हैरान, खुश भी हुए कि हमारी बेटी ऐसी दिव्य है, कोई साधारण बालक नहीं उठा सकता है शिव धनुष को, मनुष्य ना उठा पाए। अब चिंता हो गई, बोले अरे अगर ये ऐसी है तो इसका पति जो है तो इससे ज्यादा बलशाली होना चाहिए। तो अगर सीता ने शिव धनुष उठाया है तो पति इसके लिए वही होना चाहिए जो शिव धनुष उठा भी ले और प्रत्यंचा भी चढ़ा दे। या तो स्वयं महादेव आ सकते हैं, नहीं तो भगवान आ सकते हैं, दो ही लोग कर सकते हैं कार्य। तो इसीलिए घोषणा कर दी जनक महाराज ने, माता सीता का स्वयंवर किया, और जो भी राजकुमार या राजा आएगा और इस शिव धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के गले में वरमाला डालेगी सीता। रावण भी आया था, बहुत सारे लोग तो उठा नहीं पाए, उठाने जाते थे तो कमर कट जाती थी। जैसे आजकल आजकल देखिए थोड़ा सा बैग, कपड़ों का अपना ही बैग, आपके अपने कपड़े हैं, अपना सामान है, वो उठा के आप थोड़ा चलिए। हर हर जगह आजकल स्टेशन पे भी एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई है, क्योंकि उठा नहीं सक रहे। अब उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो कमर अकड़ जाएगी, और ऐसा अकड़ेगी कि फिर उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। आपका खुद का सामान है। शिवाजी महाराज का जो तलवार होता है वो 110 किलो का तलवार, और उनका जो ड्रेस है वो 240 किलो। 350 किलो ड्रेस और तलवार लेके शिवाजी महाराज दौड़ के अपने घोड़े पे बैठ के छलांग मार के घोड़े पे बैठते थे, और घोड़ा पंक्चर नहीं हो जाता था। और घोड़े का शक्ति देखी,
तो ये परिस्थिति है। तो ऐसा सिचुएशन था, तो कोई चाहिए, तो बहुत सारे राजाओं का तो जो प्रयास किया उठाने गए तो कमर ही तो टूट गया उनका। रावण ने जैसा तैसा थोड़ा उठाया था, लेकिन उसका हाथ दब गया, नहीं उठा पाया। तब वहां पे आए भगवान श्री राम 12 साल की उम्र में, और उन्होंने, जैसे एक बच्चा कमल के फूल को उठा देता है, ऐसा उन्होंने शिव धनुष उठा लिया और उठा के उसको प्रत्यंचा चढ़ा दी। शिव धनुष उठाया भी और प्रत्यंचा भी चढ़ा दी, और ऐसा प्रत्यंचा चढ़ाई कि वो शिव धनुष टूट गया। ये शिव धनुष बना था, एक शिव धनुष बना था, एक सारंग जो भगवान विष्णु का धनुष है, कृष्ण का। ये दोनों युद्ध के लिए बनाए गए थे, शिव और विष्णु में युद्ध हुआ था बड़ा। तो ये शिव धनुष जब भगवान ने तोड़ा तो इतना इसकी गर्जना हुई, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज फैली, और जो भी वहां थे सब गिर गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। इतना आवाज हुआ। सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण, जनक महाराज और ये विश्वामित्र, बाकी सब मूर्छित हो गए, सह नहीं सके उस आवाज को, इतना आवाज। और वैज्ञानिक कहते हैं, अब जाके उन्होंने रिसर्च किया कि साउंड इज फिजिकल, मतलब साउंड जो है ऐसे तो दिखता नहीं, लेकिन साउंड का प्रेशर हमको लगता है, धक्का लगता है जब जोर से आवाज आती है। तो ये तो ऑलरेडी 20 लाख साल पहले दिखा। तो ये माता सीता का विवाह का, अब वो विवाहित होके आती हैं, उनकी छोटी बहन जो है उर्मिला, और उनके और बहनें, 2 कजन माता सीता की, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये चारों का विवाह हुआ। उर्मिला का विवाह हुआ था लक्ष्मण से, मांडवी श्रुतकीर्ति का भरत और शत्रुघ्न। तो चारों विवाह करके आ रहे थे, फिर परशुराम मिले। ऐसा राम जी ने परशुराम से अपना धनुष, परशुराम के पास था विष्णु धनुष, और राम ने उसी समय वापस लिया था और अपने पास रखा था। उसके बाद अयोध्या में रहे। अब हमने आपको बताया कि दशरथ महाराज के 2 वरदान, जिनको कैकेयी ने गलत उपयोग किया, राम को वनवास और भरत को राज्य। तो राम बोले ठीक है, राम को तो कुछ नहीं था, पहले कौशल्य के पास गए, फिर सीता के पास आते हैं। सीता से कहते हैं कि पहले तो बताते हैं कि मुझे पिताजी ने वन विभाग दिया, मतलब वनवास दिया 14 साल का, और भरत जो है वो राजकुमार बनेगा, क्या राजा बनेगा आगे चल। तो माता सीता तो समझ नहीं पाई ये क्या चल रहा है। सडनली आके बोले, पहले तो पूछती हैं आ रहे हैं तो साधारण कपड़ों में आ रहे हैं, बोले आपकी जो राजसी वेशभूषा वो कहाँ है, चंदन लगा होना चाहिए, एक सफेद अम्ब्रेला होता है ना, सफेद छतरी राजा के ऊपर, आपका जो है वो राजा के जैसे, आज अब भी आपका पट्टाभिषेक होने वाला है, तो आप तैयारी क्यों नहीं की। तो फिर बताते हैं, और फिर क्या कहते हैं, कुछ पूछते नहीं है, वो कहते हैं कि सुनो सीते, तुम एकदम दृढ़ रहना यहाँ पे, और जब तक मैं नहीं हूं 14 साल के लिए, तुम उपवास करो, प्रार्थनाएं करो और अपना साधना करते रहो, और मेरे पिता दशरथ और तीनों माताओं का तुम सेवा करो, भरत का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन सब का तुम सेवा करो। तुम कैकेयी के बारे में कुछ मत सोचना बुरा, और वो भी तुम्हारी सांस है, ऐसा तुम सेवा करो, और भरत के सामने कभी भी मेरा गुणगान मत करना। बहुत सारे डिटेल है जो हमको सीखने को मिलता है। राम को तो पता है ना भरत क्या है, लेकिन एक भौतिक दृष्टि से अगर राम को हटा के भरत को बैठाया जा रहा है, तो संसार में क्या होता है, ईर्ष्या होती है।
संसार में ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने जो आपसे ईर्ष्या करता है, ये तो भरत ईर्ष्या नहीं करते, बट राम बता रहे हैं कि मान लो भरत मेरी जगह बैठ रहा है तो मेरा गुणगान मत करना उसके सामने, क्योंकि उसका ईर्ष्या बढ़ेगा। तो सज्जन पुरुष जो हैं वो दूसरे से ईर्ष्या करते भी नहीं है, और उनका कुछ ऐसा कार्य भी नहीं होता है कि दूसरे उनसे ईर्ष्या करें। जब रावण सीता का किडनैपिंग के लिए, आज हम देखेंगे माता सीता का अपहरण सुनेंगे मतलब, तो जब मरीच और रावण में बात होती है तो यहाँ पे भी बहुत तत्व है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हर जगह से हमको मिलती है। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे उपदेश ऐसे हैं रामायण में जो भगवद गीता में मिलेंगे। इसलिए भगवान ने तो सब जगह का सार उठाया ना, और उसको भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत किया, और इसीलिए वो एक पुस्तक भगवद गीता जो है हमें सारे उपदेश जीवन के देते। तो फिर माता सीता सुन रही है, उसके मन में ख्याल आया कि राम कह क्या रहे हैं। ठीक है, पहले कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, ठीक है, मुझे वनवास मिला, ये भी मैंने डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन ये क्या बात हो गई कि मैं जब वन में रहूंगा तुम यहां पे रहना, ये किधर से आ गया। तो क्रोधित हो गई। हमने कहा था ना कि प्रेम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो बड़ी क्रोधित हो गई। राम को कहती हैं कि आपने ऐसे शब्द बोले भी कैसे, ऐसे शब्द आपने बोले कैसे कि मैं यहां पे रहूंगी और आप जो है वन में जाएंगे और मैं यहां रह पाऊंगी। ये आपको शोभा नहीं देते, उस व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते जो हमेशा जिन्होंने दूसरों की रक्षा की है, जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है दूसरों की रक्षा करने में। वो अपनी पत्नी को ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो बड़ा दुख लगता है और उससे क्रोध प्रकट होता है। और फिर कहती हैं, उपदेश देखिए, एक स्त्री के लिए नहीं, ये सबके लिए उपदेश है। अब देखिए क्या कहती है। कहती हैं कि एक पत्नी के लिए उसकी सास, ससुर, उसका देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, जो भी ससुराल के संबंध हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि वो पति के संबंध में है। पत्नी का संबंध सिर्फ पति से होता है, लेकिन पति की मां है तो इसीलिए पत्नी सेवा कर रही है। पति का पिता है तो पत्नी सेवा कर रही है। पति का भाई है, भाभी है, तो वो सेवा कर रही है। तो आप नहीं हो तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है इनके साथ। सीता के लॉजिक तो माता सीता ने जो यहाँ पे दिए हैं, हाँ? ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा संबंध गुरु से है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई भक्त है, वो ये आचार्य की कमेंट्री, ये आचार्य का पुस्तक, ये इधर इधर उधर, ये हमारे गुरु हैं, उनके कारण हमारा संबंध है आचार्यों से। इसीलिए प्रभुपाद जी के बुक्स सबसे पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अच्छे से, एक बार में नहीं समझ में आने वाले हैं। प्रभुपाद जी कहे, मेरे पुस्तक, मैंने इतने पुस्तक लिखे तुम्हारे जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन तुम पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, समझना तो बहुत दूर की बात है। तो जितना पढ़ सकते हो करो, इधर उधर हमको भागने की आवश्यकता नहीं है। सब सारी चीजें भगवान के संबंध में, हमारे संबंध में, सृष्टि के संबंध में, प्रभुपाद जी कहते हैं तुमको जितना जानना है मैंने सब अपने पुस्तकों में दे दिया, कहीं भी इधर उधर आने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा संबंध प्रभुपाद से है, और फिर प्रभुपाद जी सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री अपने पति के पास न जाके हो जाएगी अपने ससुर के पास या देवर के पास, बोलेगी मुझे गहने दिला दो, साड़ी दिला दो, ये करा दो। नहीं, उसको सिर्फ अपने पति के पास आना, ये सती स्त्री है। तो वैसे ही शिष्य को भी सिर्फ अपने
गुरु के चरण पकड़ के रखना चाहिए, वहां सेवा करना चाहिए और सब वहीं से मिलेगा। फिर राम को कहती हैं कि आपको जो वनवास मिला, ये तो धर्म कहता है कि पत्नी पति के साथ ही रहेगी, कुछ भी हो जाए। पति अगर झोपड़े में रहे तो झोपड़े में, पति अगर जंगल में रहे तो जंगल में, पति अगर राजमहल में रहे तो राजमहल में रहूंगी मैं। मेरे लिए अयोध्या भी वही है जहां आप हैं। याद है हमने कहा था कि सुमित्रा के पास जब लक्ष्मण गए थे, तो माता सुमित्रा कहती है तुम आए क्यों यहां पे, पूछने के लिए आए हो, इससे तो तुम्हारे चरित्र में डाउट हो जाएगा लक्ष्मण कि तुम पूछने के लिए आ गए मुझसे कि मैं राम के साथ जाऊं कि नहीं। तुम चले जाओ, दशरथम रामम विद्धि, कि दशरथ है जो आज के बाद वही राम तुम्हारे लिए है। तो तुम्हारा नाम लक्ष्मण दशरथ नहीं लिखना है, लक्ष्मण राम लिखना है। राम ही तुम्हारे पिता है और मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। जनक आत्मज, जनक महाराज की पुत्री जानकी वही तुम्हारी मां है, और जहां ये दोनों हैं वही अयोध्या है। मुझसे पूछो भी मत, आओ भी मत और जाओ। तो यहाँ पे वही सीता बोलती है कि आप जहां हो मेरे लिए वही अयोध्या है। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए कलयुग में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पति को निकाल दिया जाए, तो या तो पति खुद बोलेगा पत्नी को, हाँ, अरे जब मेरा सम्मान नहीं है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो पेटी बांधो निकलते हैं इधर से। हो सकता है पत्नी ये भी बोल दे तुम जाओ 14 साल, अब बाद में मेरे को एक मैसेज डालना, मैं तब तक अपने मायके होके आती हूँ। ये कल्चर ही पूरा कलयुग का गड़बड़ हो गया है। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं। जीव हमेशा परतंत्र है, हम हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर हैं। हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का गलत उपयोग या दुरुपयोग करके ही तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसीलिए अभी हमेशा हमें किसके आश्रय में रहना चाहिए, गुरु के आश्रय में। इसीलिए राजा के पुत्र हो, चाहे ब्राह्मण का पुत्र हो, चाहे किसी और का पुत्र हो, वो गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा लेते, ये सिखाते हैं। तो बोल रही हैं कि अगर आप अभी जा रहे हो अयोध्या तो मैं आपके साथ, अयोध्या से छोड़ के जा रहे हो वन में तो मैं आपके साथ चलूंगी। आपके साथ नहीं श्री राम, मैं आपके आगे चलूंगी। ये तो मेरा ड्यूटी है। देखिए पति घर आता है तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो साफ रखे घर को, अच्छे से मेंटेन करे। तो बोलती है तो मेरा कर्तव्य है। आप चलोगे जिस रास्ते पे, क्योंकि वन में बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारे कांटे चुभे होंगे, कांटे होंगे, और ऐसे ऐसे घास होते हैं जो चुभता है, जो साफ सॉफ्ट नहीं होता, चुभता है। तो वो मैं साफ करते आगे चलूंगी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मुझे तो आगे चलना है, मेरा कर्तव्य है। मैं सफाई करती रहूंगी और आपके लिए सुंदर मार्ग बनाऊंगी। ये पत्नी का धर्म है, ये धर्म है। तो बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, और आप कुछ मुझे बोलिए भी मत, समझाने का प्रयास मत कीजिए, बस मुझे ऑर्डर दीजिए कि चलो, और मैं चली आपके साथ इसी दशा में। अब भी इतना सतीत्व माता सीता का है। तुरंत बोले कुछ तैयारी नहीं करना है, कुछ कपड़े नहीं लेने हैं, मेकअप किट नहीं लेना है, कुछ पैसे नहीं लेने हैं, बस पति के साथ जा रहे हैं, जो होगा होगा। माता सीता को बहुत दुख लग रहा था कि राम के बिना तो मैं एक पल भी ना रहूं, और ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम यहां रहो 14 साल। कहती हैं कि आप कह रहे हो कि वन में मत चलो, अभी आगे कहें, लेकिन आप ही तो मेरी रक्षा करोगे। माता सीता कहती है राम को कि आपसे अच्छा मेरी कोई रक्षा कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही है।
हमारी रक्षा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान। भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता हमारी, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपका परिवार, आपके जो सिक्योरिटी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे जो भी हो, और आपका धन संपत्ति, कोई भी, और आपका शक्ति, अपना शक्ति, कोई रक्षा नहीं करेगा जब मृत्यु आके आपको लेके जाएगा। सिर्फ भगवान रक्षा करेंगे। अजामिल को किसने रक्षा किया? भगवान के दूतों ने। कोई भी संसार में हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आप देख ले ना, कुछ न कुछ मृत्यु तो चलती रहेगी। लोग मृत्यु से डरते हैं। अरे भाई, मृत्यु से क्यों डर रहे हो? ये तो मृत्यु लोक है। ये तो वही बात हो गई, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने के बाद, किसमें गोल्ड मेडल लिया? स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने के बाद वो व्यक्ति को पानी से डर लग रहा है। बोलते नहीं नहीं, अरे आपने पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया, 4 साल और प्रैक्टिस किया, इतना किया, अभी आपको पानी में कूदने में डर लग रहा है। तो अगर पानी से डर लगता है तो स्विमर कैसे बनेंगे? तो मृत्यु लोक में हम हैं और मृत्यु से डरेंगे, जो होने वाला है। लेकिन संसार में आसक्ति हमको मृत्यु से डराती है। तो बहुत कहती हैं और कि आप ही मेरी रक्षा करोगे। राम बड़ा समझाने का, अभी हमको जल्दी जल्दी करना है, राम बड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो वहां पे मैं तो गया हूं ना। राम बोल रहे हैं मैं तो कितने बार शिकार पे गया हूं, जंगली बाघ, शेर, बड़े बड़े भालू। आप देखें ना कैसे कैसे वानर, जो वानरों की अगर आप बात करें, जो सुग्रीव के वानर थे, उनका शक्ति आप सोच नहीं सकते। उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है रामायण में, कितने शक्तिशाली थे वो सब। कोई छोटे छोटे बंदर नहीं थे। राम छोटे छोटे बंदरों को नहीं लेके गए जो वृंदावन में आप देखते हो। वो तो भगवान कहते हैं कि मैंने इनको बंदर के रूप में बुलाया माखन खिलाने के लिए। ये सब बड़े बड़े रावण थे, खड़े हो जाए, वानर थे, खड़े हो जाए तो ऐसा हम देख के कांप जाए। और जंगल में तो आजकल उतने पशु नहीं रहे जितने पहले रहते थे। बोल रहे बहुत पशु है। और वहां पे सांप, बिच्छू इत्यादि, नहाने के लिए तुम बाकी चीज छोड़ो, सीता नहाने के लिए तुमको अकेला रहना पड़ेगा। वहां पे इटालियन मार्बल लगा हुआ, तुमको बाथ रूम नहीं मिलेगा। गोल्ड प्लेटेड वहां पे बाथ फिटिंग्स नहीं रहेगा। नदी में नहाना पड़ेगा। और कब नदी में सांप चलते हुए आ जाए तब क्या करोगे? पैर में कांटे चुभेंगे। तूफान जब चलेगा जंगलों में तो बहुत तूफान चलता है, बहुत दर्द होता है, लगता है ना हवा और धूप और बारिश और ठंड और गर्मी। तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माता सीता किसी भी चीज से समझ लेने वाली है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल थोड़ा सा तुम्हारे मन में ऐसा आ जाए कि किधर लाके मेरे पति ने रख दिया। माता सीता ऐसी नहीं। इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, माता सीता कंटिन्यूसली, निरंतर राम का सेवा करती है। कब खाना मिलेगा कोई फिक्स नहीं। वन में थोड़ी फिक्स है कि कब खाना मिलेगा। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। कभी पानी नहीं मिला तो प्यासे ही चलना है। ऐसा नहीं है कि हर 200 मीटर के बाद कोई दुकान बैठी होगी, कोई दुकान है वहां पे और बिस्लरी पी रहे आप। ये वन है। तो बहुत उन्होंने तपस्या किया, लेकिन समझाने का बहुत प्रयास किया कि बहुत तपस्या हो जाएगा वन में। लेकिन सीता टस से मस नहीं हुई, एकदम दृढ़। और कहती हैं माता सीता कि जब मैं छोटी थी तो एक पंडित ने, जो मेरा एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मेरा कुंडली देखा और उसमें लिखा हुआ था कि मैं वन में रहूंगी। तो वनवास तो मेरी कुंडली में है। तो मेरी कुंडली में वनवास है, आपको वनवास मिला है। शास्त्रों के अनुसार एक
सती पत्नी को पति के साथ रहना है, सब कुछ, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे वनवास मिलना है, आपको वनवास मिला है, हम दोनों साथ में वनवास जा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? और मैं क्यों किसी से डरूं? जब आप मेरे साथ हो तो इंद्र मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये पशु क्या है? इंद्र भी कुछ नहीं कर सकता तो पशु क्या है? बट अगर आप मुझे कहेंगे कि तुम यहां पे रहो और मैं वनवास जा रहा हूं, अगर ये आपका दृढ़ता है तो मेरी बात सुन लीजिए प्रभु, मैं अब भी आपके जाने से पहले जहर खा के शरीर छोड़ दूंगी, या तो अग्नि में चल प्रवेश कर जाऊंगी या तो पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ऐसा उनका था। तो भगवान राम बहुत समझाने का और भी प्रयास किया और प्रयास किया और प्रयास किए। तो जब देखे कि माता सीता देखी कि भगवान राम जो है बहुत दृढ़ है और बिल्कुल नहीं हिल रहे, नहीं लेके जाना है, तो कहती है, अबे क्रोध भी हो रहा है ना, क्योंकि अगर किसी वस्तु को या व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, यहाँ पे तो सीता का प्रेम राम से, ऐसा प्रेम तो कोई किसी को कर ही नहीं सकता है। जो सीता का प्रेम है राम से, ऐसा तो और कोई कर ही नहीं सकता, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो उनको सोचिए कितना पीड़ा हो रहा होगा राम से अलग होने पे। तो उस पीड़ा में क्रोध आता है और कहती हैं, आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिता महाराज जनक ने मेरा विवाह एक पुरुष से नहीं, एक स्त्री से करा दिया है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, क्लैब्यम स्मगम पार्थ, क्लैब्यम, तुम नपुंसक जैसी बात कर रहे हो, नहीं लड़ूंगा। तो एक क्षत्रिय को नपुंसक बोलना कितना बड़ा गाली हो गया। तो यहाँ पे श्री राम, ठीक है भगवान है वो छोड़िए, लेकिन एक क्षत्रिय है, शूरवीर हैं, सब जानते हैं, उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, परशुराम को टक्कर दे दिए, परशुराम कुछ नहीं कर पाए थे राम का, बाकियों की तो बात छोड़ो। और ऐसे शूरवीर को सीता क्या कह रही हैं कि आप स्त्री हो। तो ये तो राम को ऐसा चुभा कि राम बोले ठीक है, चलो तुम। फिर भी राम समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता दृढ़ थी, राम ने देखा। और फिर राम आलिंगन देते हैं सीता को, कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि वन में इतना तपस्या होगा तुम सह पाओगे। तो ये कहते हुए फिर गए सीताराम, और फिर लक्ष्मण आते हैं। सीताराम जैसे ही जाते हैं, लक्ष्मण जी आ जाते हैं। राम पूछते किधर भैया, किधर जा रहा है? बोले किधर जा रहा है मतलब? आप पूछ भी कैसे सकती हो मुझसे मैं किधर जा रहा हूँ? बचपन से लेकर आज तक जब से हूं आपसे अलग हुआ हूं क्या? तो आज कैसे पूछ रहे हो? आज कैसे पूछ रहे हो किधर जा रहा है? तो फिर राम बोलते चलो तुम भी चलो, और ये तीनों निकलते हैं। बहुत सारा अलग अलग जगह पे जाते हैं। बहुत अच्छे उपदेश अनुसुईया, माता अनुसुईया देती हैं सीता, बहुत अच्छे उपदेश हैं, कैसे सेवा करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर आगे पहुंचते हैं चित्रकूट, चित्रकूट से आगे निकल के पहुंचते हैं पंचवटी। पंचवटी में रहते हैं राम। तो पंचवटी में बड़ा सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं लक्ष्मण जी, वहां रहते हैं। और आप लोग को हमने बताया शूर्पणखा आती है, और शूर्पणखा जो है कैसे लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं, और नाक जाके गिरता है नदी के उस पार, हाँ गोदावरी के उस पार, उसको नासिक कहते हैं। और फिर खरदूषण को जब मारा, तो जब खरदूषण और 14,000 राक्षस वहां पे आए, तो लक्ष्मण कहते हैं राम को
कि आप सीता को लेके जाओ, इनको तो मैं निपट लूंगा। और सही बात है ना। लक्ष्मण कौन है? अनंत शेष है, बलराम जी हैं। ये तो पूरी सृष्टि को धारण किए हुए हैं अपने सर पे। ये क्या है 14,000? लेकिन राम का यहाँ पे कुछ पर्सनल मोटिव था। कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता को लेके जाओ गुफा में, मैं इनको निपटूंगा। लक्ष्मण बोलते हैं नहीं। राम बोलते हैं लक्ष्मण तुम जाओ, ये पर्सनल मैटर है। तो फिर जब देखते हैं कि आखिर राम का आदेश तो फाइनल है, तो लक्ष्मण लेके जाते हैं सीता को गुफा में। आज भी वो सीता गुफा है। और वहां पे राम ने 1 घंटे में 14,000 राक्षसों का वध किया। तो आप वध करोगे तो आपके शरीर पे खून लगता है। फिर जब सब कुछ हो गया, सीता भी एक क्षत्राणी है, क्षत्रिय कुल में जन्मी हो, देखी है। तो जब सीता लक्ष्मण आए तो राम ऐसे थोड़ा थोड़ा गर्व से छाती चौड़ा करके सीता को इशारे से कह रहे हैं, तुमने कहा था ना, तुम्हारे पिता ने तुमने क्या कहा था, ताना मारा था कि मैं स्त्री हूं, देखो मेरा शौर्य देखो। ये लक्ष्मण जी को नहीं समझ में आया। ये तो राम और सीता के बीच की बात थी। उसके बाद भी अब यहाँ पे एक और कारण है कि रावण को मारते वक्त सीता वहां पे क्यों नहीं थी। कुछ आचार्य बताते हैं, जब राम ने इतना वो किया, पहले ही जब हथियार लेके जा रहे थे मना किया था सीता ने। बोले आप वन में जा रहे हो, हथियार क्यों लेके जा रहे हो? सीता पूछती है राम से, वन में जा रहे हो? और सीता उल्टा कथा बताती है। वो भी पढ़ी लिखी है, लेकिन राम बताते हैं, फिर राम स्थापित करते हैं धर्म को, क्यों हथियार जरूरी है। तो फिर यहाँ पे जब देखा कि इतने लोगों को, अभी हमने माता सीता का प्रणाम मंत्र पढ़ा ना, हम सब उनके बच्चे हैं। तो जो भी राक्षस है वो तो दया है ना, वो नहीं देखती राक्षस है। बोलती हैं कि आपने कैसे, आप कितने निर्दयी हो, कैसे मार दिया आपने इतने राक्षसों को। अरे राक्षस ब्राह्मणों को मार रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, क्यों नहीं मारना चाहिए? भगवान राम का तो यही है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म तो यही कहता है। लेकिन सीता माँ है ना, माँ का हृदय अलग, माँ का जो है ना वो अलग ही हृदय काम करता है। इमोशंस और इंटेलिजेंस ये साथ में नहीं जा सकते। तो सीता बोल रही है राम को, लेकिन राम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सीता ने वचन लिया, मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप किसी को मारेंगे नहीं। इसलिए इसके बाद जितने भी लोगों को राम ने मारा, सीता वहां पे नहीं थी, आप देख लीजिए। वाली को मारा, और बस अभी तो किडनैपिंग हो जाएगा। रावण का इतना साम्राज्य खत्म किया, वहां पे सीता नहीं थी, मना किया था ना। फिर भी बार बार फिर बाद में बोलती है कि आप मुझे वचन दीजिए, अगले बार जब आप प्रकट होंगे अगले युग में तो हथियार नहीं लाएंगे। तो वही तो भगवान कृष्ण है। और वृंदावन में कोई हथियार नहीं उठाए, फिर भी असुरों को मार रहे हैं। तो एक आचार्य कहते, राधा रानी बोल रही है कि मना किया था, क्यों मारते हो? जब हमारे बच्चे हैं क्यों मारते हो? हथियार उठाने के लिए मना किया था कृष्ण ने कहा। तो फिर उनको वो भी था कि मत मार। और वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, किसी को नहीं मारे। और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र से असुरों को नहीं, उनके असुरी प्रवृत्ति को खत्म किया। तो ये होने के बाद खबर, हमने आपको बताया रावण आया था, मरीचि से बात किया, फिर वापस गया, फिर सेकेंड टाइम आया, तब पूरा प्लान बना। अब सीता, राम, लक्ष्मण, यही पर्णकुटी नदी है, बढ़िया बहुत सुंदर वन है। और वहां पे ये हिरन आ गया, मरीच हिरन का रूप लेके आ गया। और
सीता के मन को जो है वो मोह लिया। राम बोलते हैं सीता को कि ये नहीं है। क्या नहीं है? ये असुर है, ये हिरन नहीं है। ऐसा कोई हिरन बनता नहीं दृष्टि में। गुलाबी कलर की पूंछ है और सुनहरे कलर का हिरन। बोले असुर है। बोले जो भी हो मुझे चाहिए। तो हमको समझना चाहिए, जब भगवान बोल रहे हैं नहीं तो मान लेना चाहिए और चुप बैठ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम जिद करते हैं, इसीलिए हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। राम बोले ठीक है, एक तो ड्यूटी है पति का, तो लाके देना पड़ेगा। तो राम चले गए। तो इसीलिए जब भी हम भोग की इच्छा करते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे सीता और राम अलग हो गए, बस यही लास्ट टाइम मिले। अब 1 साल अलग ही रहेंगे, क्योंकि भोग की इच्छा होगी। बहुत सारी चीजें आएंगी, भोग की इच्छा होने से हम भगवान से अलग हो जाते हैं। राम गए और वहां पे मरीच ने राम की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण, हे सीता, मुझे बचाओ। तब इधर लक्ष्मण को बहुत बुरा भला बोलती है माता सीता, क्योंकि लीला एक हिसाब से लीला करनी है और दूसरा जो नहीं करना है। तो सीता बोलती हैं लक्ष्मण को कि तुम जाओ। लक्ष्मण बोलते कुछ नहीं होगा राम को, कुछ भी नहीं। पूरी सृष्टि जितने देवता एक साथ आ जाए, राम के एक चुटकी बजाते ही सब खत्म हो जाएंगे। कौन राम का क्या बिगाड़ देगा? तो सीता कहती है कि मैं जानती हूं लक्ष्मण, तुम आए हो वन में इसीलिए कि राम का वध हो जाए और तुम मुझे भोग सको। लक्ष्मण के हृदय पे जो आघात हुआ, ये वचन को सुन नहीं पाए। तो भगवान तो गए राम, लक्ष्मण आदि गुरु हैं। हमने बोला ना, बलराम जी आदि गुरु, वही लक्ष्मण गुरु। तो सीता जो है यहाँ पे एक जीव का रोल, एक जीवात्मा का रोल प्ले कर रही है। पहले भगवान से दूर, फिर गुरु बोलते हैं ठीक है, भगवान से दूर हो गया है बच्चा हमारा, हम इसको वापस भगवान के पास ले जाएंगे, इसको रक्षा करेंगे। तो गुरु बोल रहे हैं चुपचाप बैठो और भजन करो। नहीं, गुरु से भी दूर हुआ, गुरु पे आरोप लगाया, इसलिए गुरु से भी दूर हो गया। तो वो जीवात्मा की क्या दशा होगी जो भगवान और गुरु से दूर हो गया, तो बचा ही क्या है। तो फिर क्यों ना उसको राक्षस रावण आके लेके जाएगा। तो अगर हमारे जीवन में भगवान और गुरु नहीं है, तो हमारे पास तो सिर्फ राक्षस उठा के ले जाएंगे और हमारा शोषण करेंगे। और हो रहा है आज, मानसिक रूप से, शारीरिक कम, मानसिक रूप से हमारा कितना शोषण हो रहा है। और कौन है वो राक्षस? यही तो है माया देवी। और कैसे मार रही है हमको? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म तकलीफ, मृत्यु तकलीफ, बीच में बुढ़ापा और बीमारियां। बीमारियों का तो कोई अंत ही नहीं है। उसके बाद ये 4 के बाद भी क्या है? 3 क्लेश हैं। त्रिशूल होता है ना, दुर्गा के हाथ में त्रिशूल ऐसा मारती है। 3 शूल क्या है वो? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक मतलब देवताओं से जो हमको तकलीफ आ रही है, मौसम, कभी पानी नहीं आना, कभी ज्यादा बारिश होना, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बहुत ठंडी, कभी बहुत गर्मी, ये सब आदि दैविक। आदि भौतिक दूसरे जीवों से तकलीफ आ रही है, और आध्यात्मिक अपने मन और अपने शरीर से। तो ये सब पीड़ाएं कौन दे रहा है हमको? माया दे रही है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण और गुरु से दूर हो जाते हैं, इसीलिए हमको पीड़ा होती है। तो जो भी जीव कृष्ण से और गुरु से दूर रहता है, उसको ये पीड़ा तो होगी होगी। तो बड़ा ध्यान से हमको इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम कितना दूर हैं गुरु और कृष्ण से, उतनी हमारी पीड़ा। तो ये अपराध हुआ माता सीता से, ये अपराध हुआ है लक्ष्मण के प्रति। हालांकि लक्ष्मण ने लिया नहीं, लेकिन फिर भी अपराध तो हुआ। राम की नजर में ये अपराध है। और फिर आपको पता है, किडनैप हो जाती।
राक्षस आता है और लेके जाता है। जटायु बचाने का कोशिश करता है, लेकिन चिल्लाती हैं, राम राम लक्ष्मण बचाओ मुझे, राम बचाओ। तो वो जो है जटायु सुनता है, जटायु बचाने का प्रयास करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर दक्षिण की ओर लेके अपने गहने फेंक देते। बुद्धिमान है, हाँ? रावण लेके जा रहा है। इसका भी बड़ा डिटेल वर्णन मिलेगा आपको वाल्मीकि रामायण में। समय का अभाव है, नहीं तो उसको हम करते कैसे। रावण उठा के ले गया, तो देखी कि नहीं तो कम से कम मेरे पति आएंगे पीछे पीछे, तो गहने फेंक दी थी। जो ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव बैठे थे, उनको वो गहने मिले थे, उन्होंने दिखाए थे राम को ये गहने। ये जटायु का वध। सीता माता तो मना कर रही थी जटायु को, बोले तुम मत लड़ो, तुम सिर्फ जाके राम को बता दो, बाकी सब राम देख लेंगे, तुम मत लड़ो, तुम मर जाओगे। जटायु ने भगवान की सेवा के लिए दृढ़ होना चाहिए, अपने प्राण का भी जो है वो चिंता नहीं किया जटायु ने। उनको पता था वो मर जाएंगे, 100% मृत्यु होगा पता था। बूढ़े हो चुके थे फिर भी लड़े, क्यों? राम की सेवा। मृत्यु तो होनी है, क्यों न राम की सेवा में अपना जो है जीवन दे दिया जाए। इसलिए भगवान राम ने उनका अंत्येष्टि क्रिया किया। और फिर रावण लेके गया सीता को। अब ये अपहरण से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं डाउट होते हैं लोगों को। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में एक ब्राह्मण के आए, वो ब्राह्मण को बोले कि मैं आज आपके यहाँ प्रसाद लेने आऊंगा। ब्राह्मण बोला ठीक है आइए। तो चैतन्य महाप्रभु नहाने जाते हैं, कीर्तन कीर्तन करते हैं, और दोपहर में 12-1 बजे आते हैं। तो ब्राह्मण ऐसे ही बैठा हुआ है। तो महाप्रभु कहे भोजन कहाँ है, प्रसाद कहाँ है? तो ब्राह्मण कहता है अभी लक्ष्मण गया है बाजार। रो रहा था ब्राह्मण, कहता है अभी लक्ष्मण गया है बाजार। बाजार मतलब वन में क्या, वो कुछ लेके आएगा, उधर से लकड़ियां लेके आएगा, कुछ सब्जी फल लेके आएगा, माता सीता बनाएंगी, राम को भोग लगाएंगी, फिर हम प्रसाद पाएंगे। महाप्रभु उसके भाव को देख के कितना खोया हुआ है कि राम की लीलाओं को याद करके वो आज भी भोजन नहीं बना रहा है। तो फिर तो थोड़ा सा बाह्य चेतना हुई तो बनाया भोजन। फिर वो ब्राह्मण रो रहा था। आप लोग तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं जब सोचता हूं कि ये राक्षस रावण ने माता सीता के शरीर को हाथ कैसे लगा लिया, क्रोध आता है। लेकिन ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्रोध अलग होता है, ब्राह्मण जो है वो रोने लगा भगवान का बात। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं राम है, स्वयं कृष्ण है, वो चाहे तो बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन वो नहीं बताए। तो ये रो रहा था कि कैसे सीता का अपहरण कर सकता है, एक राक्षस ने सीता को छू भी कैसे दिया। तो फिर महाप्रभु कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। और फिर दक्षिण में और ट्रैवल करके अनंत पद्मनाभ मंदिर में वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको कुर्म पुराण का एक कॉपी मिलती है, और कुर्म पुराण में लिखा हुआ है ये अपहरण के बारे में। अपहरण किसका हुआ? सीता का। किसने किया? रावण ने। किसके सहायता से? मारीच के। लेकिन सब प्लानिंग तो भगवान का लीला ही है ना। अपहरण करेंगे तो रावण को जाके मारूंगा। अब अपहरण ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में नहीं दिया, इसीलिए ना, क्योंकि एक ग्रंथ, सिर्फ एक ग्रंथ हमारा क्या है ना, हमारी एक ग्रंथ नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे धर्म में एक ग्रंथ है, हमारे धर्म में भी एक ग्रंथ है। और हिंदुओं के धर्म में देखो, सनातन धर्म में क्या है? खिचड़ी है। खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी नहीं प्रभु, हमारी पूरी लाइब्रेरी है। आपके जीवन में कोई भी प्रश्न उठ जाए, हमारे पास एक एक प्रश्न के लिए एक एक ग्रंथ है। तो सीता का किडनैपिंग, उसके लिए कुर्म पुराण में विवरण है।
और वही विवरण चैतन्य चरितामृत में दिया है। तो फिर कुर्म पुराण में महाप्रभु ने देखा, लिखा हुआ है कि सीता का तो अपहरण हुआ ही नहीं था, ये तो छाया सीता का अपहरण हुआ था। और ये छाया सीता कौन है? वेदवती। याद आया? रावण आया था जिसके बाद बाल पकड़ लिए थे, वेदवती ने बाल काट दिए थे, ये वही वेदवती छाया सीता है। तो ये सब क्या हुआ? तो जब अपहरण होना था उसके एक दिन पहले भगवान राम सीता को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम 1 साल के लिए अग्निलोक में चली जाओ, अग्निलोक में चली जाओ, और यहां पे मैं छाया सीता को बुलाऊंगा क्योंकि अब उसका अपहरण होगा। क्योंकि अगर ओरिजिनल सीता होती वहां पे तो रावण छू लेता तो मर जाता, छू भी नहीं पाता, उनके समीप आने से जल के भस्म हो जाता। लक्ष्मी को कोई नहीं छू सकता है, फिर छू नहीं सकता ओरिजिनल सीता को, सिर्फ वो पास में भी आता तो मर जाता, जल जाता। तो सीता ने कहा नहीं, मैं 1 साल, आप बोले तुम जाओ अभी। तो सीता, अग्निदेव को बुलाया राम ने, तो अग्निदेव ने बोला चलिए हमारे लोक में माता, आइए मैं ले चलता हूँ। बोली नहीं, मैं पर पुरुष के साथ नहीं जाऊंगी। तो अग्निदेव की गोद में स्वाहा, जो अग्निदेवी की पत्नी है, वो बैठी, और स्वाहा की गोद में माता सीता बैठी थी। तो ये 1 साल अग्निलोक में गई। यहाँ छाया सीता को बुलाया जिसका अपहरण हुआ। ये ग्रंथ जब कुर्म पुराण मिला महाप्रभु को, उन्होंने क्या किया, वहां के ब्राह्मण को बोला भाई इसका एक जेरोक्स बना दो। अब जेरोक्स मशीन थी नहीं, हाथ से कॉपी बनाना पड़ता था। और महाप्रभु ने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं ओरिजिनल लेके जाऊं क्या? जेरोक्स आप रख लो। ठीक है, ले जाओ। और फिर वापस उस ब्राह्मण के पास आते, बोले देखो इस कुर्म पुराण में दिया है, रावण ने सीता का नहीं, छाया सीता का अपहरण किया था। अब वही महाप्रभु राम है, उनको पता है, वो खुद भी तो बता सकते थे, क्यों नहीं बताए? महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं, किसी के सुनने से मत समझो, शास्त्र में लिखा है क्या। तो कुर्म पुराण कोट किया महाप्रभु ने, उसको लेके आए एक कॉपी, खुद भी बता सकते थे, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, ये कलयुग है, यहाँ मुंह की बोली हुई बात को मत मानो, शास्त्रों में वर्णन है क्या। इसीलिए आप लोग के प्रश्न उठते हैं ना, महाभारत में यहाँ पे ये बताया, रामायण में ये बताया, हमने यहाँ से ये सुना, टीवी में ये देखा। प्रामाणिक क्या है आप प्रश्न पूछिए, लेकिन कई बार ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि गलत प्रश्न उठते हैं फिर। तो ये छाया सीता को लेके गया था रावण। अब वहां पे किसी को पता नहीं, सिर्फ राम को पता है और सीता को, लेकिन बाकी पूरा लीला ऐसे चल रहा है कि ओरिजिनल सीता ही है। अब कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी, जब सुंदर कांड में विवरण है, जब हनुमान जी जाते हैं, राम ने कुछ बता के भेजा था, तो जब राम ने कुछ बता के भेजा जो सीता को कहते थे, जो किसी को नहीं पता था, तो फिर वो जाके हनुमान जी छाया सीता को बता रहे हैं अशोक वाटिका में, और सीता बोलती है हाँ। फिर सीता भी कुछ बताती है कॉन्फिडेंशियल, हनुमान जी वो इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं राम के पास। अब कोई पूछ सकता है प्रभु जी, अगर छाया सीता है तो उसको कैसे पता? अरे जब भगवान छाया सीता ला सकते हैं तो छाया सीता को थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते? भगवान तो हृदय में बैठे हैं, हाँ? तो जो चाहे निकलवा ले, जो चाहे बता दे, उसमें क्या बड़ी बात है। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारका में थे प्रभास में, और एक उनको बाण लगा और उनके शरीर उन्होंने छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने करोड़ों लोगों को शरीर दिया, एक अपना डुप्लीकेट शरीर नहीं बना सकते। ओरिजिनल तो भगवान उसी शरीर में गए, तो भगवान का शरीर है ही नहीं, अपने जैसे दिखने वाला एक शरीर बना के चले गए। तो कोई बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को शरीर दिया, अपना एक शरीर नहीं बना सकते। एक बार चैतन्य चरितामृत की कथा, एक स्टूडेंट पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने
भालू को, शेर को, चीते को, सांप को, मयूर को, हाथी को, सब हरे कृष्णा बोल के नाच रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी जानवर हरे कृष्णा बोलता है क्या? तो मैंने कहा कि तुमको बोलने का शक्ति किसने दिया? तुम्हारा माँ ने दिया, तो तुम्हारा पिता ने दिया? किसने दिया? डॉक्टर ने दिया? ये बोलने का शक्ति भगवान ने दिया। तो क्यों भगवान कुत्ते को बोलने का शक्ति नहीं दे सकते? क्यों भगवान हाथी को बोलने का शक्ति नहीं दे सकते? भगवान पे विश्वास की कमी है, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। क्यों भगवान नहीं कर सकते, हमको बताइए। भगवान के 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य वैराग। कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वैराग है भगवान का। ये भी लीला है भगवान की। जैसे उस दिन हमने बताया था, आप अलार्म सेट करते हो, सवेरे 4 बजे उठना, अलार्म सेट करते हो, लेकिन उठ नहीं पाते हो। आप खुद ही अलार्म सेट करो, फिर भी नहीं उठ। तो हमारी कमजोरी है। लेकिन भगवान के केस में ये उदाहरण से समझ रहे हैं कि भगवान वैराग की वजह से नहीं करते कुछ चीजें। क्यों भगवान रक्षा नहीं कर रहे? कोरोना इतना फैला हुआ है, ये भी वैराग है भगवान का। सब कर्म अनुसार चल रहा है, भगवान क्यों हाथ डालेंगे? आप भक्ति कर रहे हो क्या? भक्ति कर रहे हो? संसार में लोग भक्ति कर रहे हैं, राम राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं ना? तो फिर क्यों भगवान आएंगे? जब राज्य ही नहीं तो राम क्यों आएंगे? आप पहले राज्य बनाओ, फिर राम आएंगे। तो विश्वास होना चाहिए हमको भगवान के ऊपर। तो यहां से सीता का किडनैपिंग हुआ, अपहरण हुआ। अब हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि राम ने रावण को मार दिया। राम बोलते हनुमान जी को, जाके जनक नंदिनी को बताओ, सीता को बताओ युद्ध समाप्त हो गया है और राम ने रावण को मार दिया। तो हनुमान जी जाते हैं। यहाँ पे माता सीता का बहुत सुंदर उनका हृदय का भाव दिखने को मिलता है। तो हनुमान जी जाके बोलते हैं, माते हम युद्ध जीत गए, प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और फिर वहां पे हनुमान जी देखते हैं कि बहुत सारी राक्षसियां बैठी हैं जिन्होंने सीता को सताया था। देखा था ना राम ने, हनुमान ने, जब हनुमान जी आए थे, कुछ रावणियां कुछ राक्षसियां सता रही थी, कुछ राक्षसियां बचाती भी थी। तो हनुमान ने कहा, माता आप कहो तो इन सबको मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, सबका चटनी बना दूंगा अभी। सीता कहती है, यह करुणा है मां सीता का। कहती है, हनुमान ये तो अपना ड्यूटी कर रही है, इनको तो जो रावण वेतन दे रहा है, सैलरी रावण दे रहा है, रावण जो बोल रहा है वो कर रही है, इसमें इनका क्या दोष है? और रही बात मेरी, मुझे जो दुख मिले वो तो मेरे कर्मों का है ना, मुझे अपने कर्मों के दुख मिले हैं, उसमें ये क्या करेंगी? ये तो सिर्फ एक निमित्त बनी है मुझे कर्मों का दुख देने के लिए या सुख देने के लिए। तो हनुमान जी को लज्जा आ गई कि उन्होंने ऐसा सोचा। अब देख रहे हैं कितना दया भी है और लॉजिक। तो हमको कोई दुख देता है ना हमारे जीवन में, तो हमारे ही कर्मों का वो फल है, दूसरा तो निमित्त बनता है सिर्फ। वो बात अलग है क्योंकि हम उतने भक्ति नहीं कर रहे, उतना बुद्धि नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते, तो इसलिए हमारे अंदर धैर्य नहीं, और ये नहीं सोचते कि किसने हमारे साथ ये किया। हम सीधा बोल देते हैं कि जो है इसने मुझे ये दुख दिया, इसने मुझे सुख दिया। नहीं, कोई सुख न कोई दुख, ये सब आपको अपने कर्मों का। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग समझने वाली बातें हैं। राम जो है वो विभीषण को अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं, सीता को ले आओ। ऐसे मत ले आना, तैयार करा के ले आना, नहला के अच्छे राजकुमारी जैसे वस्त्र और गहने पहना लेके आना। किसी को नहीं पता राम ने क्या बोला विभीषण को, सिर्फ विभीषण को बोला। विभीषण गए
विभीषण अपनी पत्नी को बोले जाओ। विभीषण भी गए, आशीर्वाद लिए माता सीता को, बोले राम ने आपको बुलाया है। तो माता सीता तो तुरंत आना चाहती थी। विभीषण ने कहा प्रभु का यही आदेश है कि आप अच्छे से तैयार होकर आए, क्योंकि वो तो अपने पति से मिलना चाहती थी, अपने प्रभु से मिलना चाहती थी। 1 साल का विरह था। तो माता सीता ने कहा ठीक है, प्रभु का यही आदेश है। फिर विभीषण की पत्नी वो लेके गई और माता सीता को तैयार कराया, और विभीषण ने पूरा रॉयल अरेंजमेंट किया था। अब सारे वानर वहां पे लाइन से खड़े हैं देखने के लिए कौन है सीता। अरे जिस स्त्री के लिए हमने इतना बड़ा युद्ध कर दिया वो है कौन। देखो जानते भी नहीं थे कैसा उस समय समाज था। सुग्रीव ने बोल दिया लड़ना है मतलब लड़ना है, क्यों लड़ रहे हैं पूछ से नहीं है। ये है कि सुग्रीव जी हमारे महाराज हैं, उनका कोई मित्र है राम, उनकी पत्नी को हर के ले गया है रावण, इसको मारना है, खत्म बात। और सब लोग देखना चाहते हैं, असुर भी देखना चाहते, क्योंकि जो राक्षस बच गए थे वो भी देखना चाहते, उन्होंने देखा नहीं था। बोले है कौन जिसके लिए राम ने ऐसा युद्ध कर दिया, इतिहास में तो ऐसा युद्ध नहीं हुआ, ऐसा कौन माता सीता है कौन। तो सब बड़े उत्साह से उत्कंठित भाव से वहां पे खड़े देखना चाहते थे। और फिर इधर विभीषण ने बड़ा रॉयल अरेंजमेंट किया, बेस्ट पालकी मंगवा के उसमें माता सीता बैठी और उनको लोग लेके आ रहे हैं बड़ा कीर्तन बैंड बाजा के साथ। राम मैसेज भिजवाते हैं, बोलते हैं विभीषण को बोलो, विभीषण को बोलते हैं बोले सीता को बोलो पालकी से उतरे। यहाँ लोग धूप में खड़े हैं और ये पालकी में आ रही है ना, इसको चल के आने बोलो। और तब बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे राम देते हैं कि स्त्री का जो चरित्र है वही उसकी शोभा है। ये पालकी, ये कपड़े, ये गहने, ये सब कुछ नहीं। स्त्री के सत्यत्व को बचाता है उसका चरित्र। ऐसा नहीं कि कपड़े में ढक लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कि शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को अपने वस्त्र ऐसे वैसे पहनने चाहिए, नहीं, फिर भी एक लाज लज्जा मर्यादा से ही चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राम तो जब सीता उतरी राम को देखी तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेम उमड़ आया सीता के हृदय में। वो तुरंत राम के पास आना चाहती थी, लेकिन राम ने बोला था पैदल आने के। लेकिन राम का जब चेहरा देखा माता सीता ने तो बड़ा गंभीर, बड़ा गंभीर। तो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि प्रभु ऐसे क्यों खड़े हैं। ठीक है पैदल आती, आ रही हैं, सब देख रही हैं, सामने आकर खड़ी हो। एक क्षण, एक दिन छोड़िए, एक क्षण भी सीता राम के बारे में नहीं सोची, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्षण भी नहीं। और उसमें 1 साल निकल गया विरह में। तो अब सीता आके राम के सामने खड़ी है। उनके आंख से अश्रु बह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं। अब यहां पे जैसे एक जज के रूप में खड़े हो गए, यमराज के रूप में खड़े हो गए, जिनके लिए धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और क्यों ना हो, भगवान कहते हैं अगर मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा, गीता में कहते हैं अगर मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो ये संसार विनाश की ओर जाएगा, और उसका कारण मैं रहूंगा। इसलिए भगवान अपने उदाहरण से ये सिखाते हैं हमको। तो यहां पे कहते हैं
राम भगवान कहते हैं सीता से कि मैंने आज तुमको वापस जीत लिया, रावण को मार के मैंने तुमको वापस जीत लिया और मैंने अपना बदला ले लिया। क्योंकि मेरी पत्नी को हर के ले गया रावण, तो मुझे बदला तो लेना था, हिसाब तो चुकाना ही था। तो मैंने उन सबको मार के वो हिसाब क्लियर कर दिया। अब मेरे पे और मेरे कुल पे जो दाग लगे उसका तो हिसाब किताब हो गया। अब मेरा यहां कोई तो काम नहीं है, मैं तो निकल जाऊंगा। सीता से कहते हैं तुम जो है वो, अच्छा इसके पहले एक चीज और बताते हैं। माता सीता को राम बोलते हैं कि तुम लंका में रही हो 1 साल, दिख रहा है, साज सवर के एकदम एकदम सज के आई हो, सवर के इतना गहना, रावण ने तुम्हारा बड़ा अच्छे से ध्यान रखा है। तो माता सीता कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या बात होगी। अब सब सुन रहे हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि राम नहीं बोला तैयार हो क्या, विभीषण को पता है। तो सीता विभीषण की ओर देखती है, विभीषण बोलते मुझे मत बोलो, प्रभु ने कहा था, यानी वो इशारे से कहते हैं। इतना सुनने के बाद आज की स्त्री तो भाग जाएगी, मैं अपना जॉब कर लूंगी। सीता चाहे तो बोल सकती थी मैं जा रही हूं मायके, और हमने कहा माता सीता कोई ऐसे नहीं थी, वो चाहे तो अपना एक राज्य बना दे, किसी को भी मार के वो एक राज्य बना दे, और जनक नंदिनी है, उनका तो राज्य है ही वहां पे। लेकिन वो नहीं था, सीता का भाव वो नहीं है। पूरी क्षमता होने के बाद भी अपने गुरु और भगवान के सामने झुकना, यही शिष्य का शोभा है। ये नहीं कि गुरु शिष्य को बोले कि तुम ऐसा करो, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मैं करोड़पति हूँ, आप तो एक सन्यासी हो, मैं करोड़पति हूँ, आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो जाओ फिर बिजनेस करो, गुरु के पास मत आओ। गुरु के पास आना है तो सबसे पहला नम्रता, तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न न सेवया, प्रणिपात, पहले तो प्रणिपात होना पड़ेगा। तो सीता बोलती है ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, हमको समझना चाहिए, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब राम ने ही बोला कि तुम तैयार हो गया, और राम ही बोल रहे हैं कि रावण ने तुम्हारा बड़ा अच्छे से ध्यान रखा है। कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, ये लक्ष्मण जी बिविल्डर हो गए, क्या बोल रहे हैं, हनुमान जी परेशान हो गए, राम बोल क्या रहे हैं। लेकिन इन सबको विश्वास था कि जो राम बोल रहे हैं वो सत्य है, भगवान पे विश्वास था इनका। ठीक है, सीता बोलती है प्रभु आदेश दीजिए अब क्या। तो फिर ये बात कहना चालू करते हैं, बोलते हैं तुम 1 साल तुम रावण के पास रही, रावण ने तुम्हें अपने हाथों से पकड़ा, तुम्हें अपनी बाहों में लिया और तुम्हें लेके आया, और बड़े कामुक नजरों से उसने तुम्हें देखा है। ऐसा कैसा हो सकता है कि उसने तुमको कुछ नहीं किया हो। तो ये सब होने के बाद मेरी आसक्ति तुम्हारे से खत्म हो गई, मेरा प्रेम तुम्हारे से खत्म हो गया, अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भाव नहीं है। सीता तुम कहीं भी जाओ, तुम जहां जाना चाहो, संसार बहुत बड़ा है, तुम लक्ष्मण का शरण लो, तुम भरत का शरण लो, तुम शत्रुघ्न का शरण लो या विभीषण का शरण लो, तुमको जो करना है करो, तुम इतनी सुंदर हो। रावण ने तुमको छोड़ कैसे दिया होगा, वो कामुक पुरुष और तुम सुंदर स्त्री, उसने तुमको कुछ नहीं किया होगा। ये जब सुनते हैं तो पूरी प्रजा शांत हो जाती है, जैसे सन्नाटा सा छा गया। हनुमान जी जब लौटते हैं, क्या राम नहीं जानते सीता कितनी पवित्र है, वो पति हैं उनके, जानते हैं पत्नी के चरित्र को। हनुमान जी आके जब बताते हैं, जब लौटते हैं लंका से, तो कहते हैं सीता को, सॉरी राम जी को, कि माता सीता जो है वो पवित्रता की मूर्ति है। क्योंकि हनुमान जी बोलते हैं चलो माता, मां बोल रहे हैं चलो तुम मेरे कंधे पे, मैं तुमको लेके जाता हूं। बोलते हनुमान तुम मेरे पहले पुत्र हो, आगे तो लव कुश हुएंगे ना, लेकिन हनुमान तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी मैं पर पुरुष के स्पर्श में नहीं आ सकती।
बोलते पवित्रता की मूर्ति है, क्या राम नहीं जानते, सुने नहीं है? क्या राम नहीं जानते वो लक्ष्मी है? सुन के लक्ष्मण कांपने लग गए, हनुमान जी परेशान, विभीषण परेशान, सब लोग रोने लग जाते हैं कि राम बोल क्या रहे हैं, लेकिन राम का चेहरा एकदम गंभीर। माता सीता तो ऐसे जैसे एक रेगिस्तान में एक ही पौधा है और वो हवा तूफान में पूरा घिरा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि एक पौधा, छोटा सा पौधा अगर समुद्र ये रेगिस्तान में हो या दूर बड़े मैदान में कुछ और न हवा बह रही तो उस पौधे का क्या होगा, वैसी परिस्थिति हुई थी। और यही नहीं, माता सीता को इतना शर्म आया कि मेरे पति ने मुझे ऐसा आरोप लगाया है। इसलिए कह रहे हैं ना कि आज तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, ये सोच भी नहीं सकते ऐसा। वो बोल रही है कि इतना आरोप मुझ पे, और वो जानते हुए, तो रोने लग गई। और क्या करे, करने को बहुत, सीता कमजोर नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो सिखा रही है हमको। तो रोने लगती है, फिर अपने आप को संभालती है, फिर कहती है प्रभु आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, जैसे एक साधारण पुरुष एक वैश्या के बारे में बात करता है। न तो आप साधारण पुरुष हो, न मैं वैश्या हूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो कि रावण ने तुम्हारा ध्यान रखा है, वो कामुक पुरुष है, तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, तुमको छुआ नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप मुझे उन स्त्रियों के जो वैश्या है उनकी कैटेगरी में रख के मुझे नाप रहे हो। मैं पवित्र हूं, और ये शंका आपके मन में जो, इसको निकाल दीजिए। जब रावण मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गया था, तब मैं असहाय अवस्था में थी, कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में, मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी आपके अलावा मैंने किसी का चिंतन नहीं किया। और बहुत सारे हैं। फिर सीता कहती है तो आपने जब हनुमान को भेजा मुझे ढूंढने के लिए, तभी बता देते ना कि सीता मैं तुमको त्याग रहा हूं, मैं वहीं जहर खा के मर जाती। क्यों आप, और आपको इतना बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ता। लेकिन वहीं खड़े हैं, राम के चेहरे पे कोई कोई बदलाव नहीं है, उनके चेहरे पे कोई भाव, वही गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। तो अब तो पवित्रता को सिद्ध करना है सीता को, तो या तो पानी पे चल के या तो अग्नि में अंदर जाके कुछ तो करना पड़ेगा। अब राम तो स्वयं बोल रहे हैं करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ कर दिया और कोर्ट में गए और जज बोलता है कि तुम 5 लाख रुपए का फाइन भरो, और आप जज को बोलते हो जज साहब मुझे 5 लाख रुपए उधारी दो ना, मैं फाइन भर देता हूँ और फिर आपको धीरे धीरे चुकाते रहूंगा। ऐसा थोड़ी चलता है। जज ने आपको फाइन दिया, जज से ही पैसा लेके कोर्ट में भरोगे? नहीं, किसी और से लोगे। तो राम को तो कह नहीं सकती कि अग्नि का अरेंजमेंट करो, मैं जाती हूं अंदर। और बाकी किसी को जानती नहीं सीता, लक्ष्मण को जानती है। तो लक्ष्मण वहीं बाजू में खड़े लक्ष्मण को बोल रहे थे। लक्ष्मण को बोलती है अग्नि का प्रबंध करो, मैं अभी अग्नि में प्रवेश करूंगी, अपनी पवित्रता को सिद्ध करूंगी। लक्ष्मण देख नहीं पा रहे थे सीता को, अभी भी नहीं देखे थे चेहरे को। वो तो जब वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने जाएंगे तमसा नदी के पास, तब देखेंगे। वो भी सीता बोलेगी देखो मेरी क्या गति है। एक तो लक्ष्मण को वो भी याद आ रहा था ना, अपराध नहीं लिए लेकिन जो सीता ने बोला था वो तो याद था। तो एक आचार्य कहते हैं कि राम तो जानते हैं सीता की पवित्रता को, लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं उसी कारण उनको अग्नि परीक्षा देने पड़ा। और कुर्म पुराण का याद रखिएगा, वो भी लाएंगे। और एक अन्य आचार्य कहते हैं कि क्योंकि
सीता कहती हैं बाद में, सीता कहती हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया, एक अपराध किया मैंने अपने जीवन में, मैंने लक्ष्मण पे दोषारोपण किया है, वही अपराध है मेरा। तो राम यहाँ पे वही सिद्ध कर रहे हैं कि मेरे राज्य में, चाहे वो मेरी पत्नी हो, मेरा भाई हो, किसी ने भी किसी के चरित्र पे दोषारोपण किया है, जो गलत आरोप लगाया है, उसको सजा मिलेगी। एक आचार्य भी बताते हैं। अब सीता बोलती है लक्ष्मण को कि तुम अग्नि का तैयारी करो, और लक्ष्मण को समझ में नहीं आता, तो राम की ओर देखते हैं। वो बोलती है मैं अग्नि में जाके अपना शरीर दे दूंगी। वो ये नहीं बोली कि मैं अपनी पवित्रता सिद्ध करूंगी, बोली मैं अग्नि में अपना जान दे दूंगी। और लक्ष्मण ने राम को देखा, राम गंभीर मुद्रा में एक बार ऐसा इशारा किया कि हल्के से सर हिलाए कि जाओ, इशारे से बोल दिए जाओ, बोल रही है तो करो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, करो, जो बोल रही है वो करो। तो कोई राम के पास आने की हिम्मत नहीं कर सक रहा था कि जाके समझाओ, कोई नहीं है। लक्ष्मण का नहीं सुने तो फिर तो कोई और कौन का आएगा। और वहां पे अग्नि जलाया, और छोटा मोटा अग्नि नहीं था, भव्य अग्नि का आयोजन हुआ। ऐसा नहीं था मोमबत्ती जलाई गई थी। और सीता सबके सामने भगवान राम का प्रदक्षिणा करती है कि आप ही मेरे जीवन के केंद्र हैं। और फिर अग्नि के पास जाके प्रार्थना करती है, कहती है कि मैंने कभी भी अगर पर पुरुष के बारे में सोचा है तो ये अग्नि मुझे जला दे, और नहीं सोचा है तो अग्नि मेरी रक्षा करे। मेरे हृदय में सिर्फ राम रहते हैं और कोई नहीं है, अगर ये सत्य है तो अग्नि मेरी रक्षा करे। और सीता जो है वो अग्नि की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर अंदर चली जाती हैं। अंदर जाती हैं तो गंधर्व आ जाते हैं, ऋषि आ जाते हैं, देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सिद्ध चारण सब आ जाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी राक्षसियां हैं वो रो रही हैं, ये वानर रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं, और राम गंभीर खड़े हैं। देखते ही देखते सबके सामने सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। सब रोने लगे। इनका रोने का आवाज को राम ने सुना, और राम का हृदय तो अंदर से कुछ और बोल रहा था, लेकिन भविष्य को देखते हुए, क्योंकि ये राजा राम है, ये सिर्फ पति नहीं है, ये राजा भी है। इनके चरित्र पे, एक व्यक्ति के चरित्र पे दाग लगा ठीक है, लेकिन राजा के चरित्र पे दाग है तो नहीं चलेगा। और जब अग्नि में प्रवेश कर जाती है तो ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं राम को, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हा? माता सीता पवित्र है, सब जानते हैं, दिव्य है। कि आप नहीं जानते आप कौन है? आप नहीं जानते ये कौन है? तो राम ब्रह्मा को बोलते हैं मैं एक मनुष्य हूं, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का पुत्र हूं। ओ ब्रह्मा, आप मुझे बताइए कि मैं कौन था। तब ब्रह्मा बताना चालू करते हैं, प्रभु आप नारायण हैं, आप विष्णु हैं, आप सृष्टि के निर्माता हैं, अनंत कोटि वैकुंठ के नायक हैं आप। ये पूरी सृष्टि आप पे टिकी हुई है। और फिर वो बताना चालू करते हैं, आप यहाँ पे रावण को मारने के लिए आए थे, वो हो गया, अब आप वापस आइए। क्या राम को नहीं पता भगवान है? भूल गए थे? भूलते नहीं। ये भी शास्त्रों का प्रमाण है। ब्रह्मा जी के मुख से निकलवा दिए राम कि राम ही भगवान है, तो किसी को आगे चल के डाउट होगा तो ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है ना। चलो कोई वाल्मीकि का माने न माने, ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है कि भगवान जो राम है वही भगवान है, परम भगवान है।
और इतना होते होते अग्निदेव प्रकट हुए, माता सीता को लेके आते हैं। कुछ आचार्य तो ये भी कहते हैं कि जब भी कोई अग्नि में घुसता है तो उसका शरीर जल जाता है। इधर से जलता हुआ व्यक्ति बाहर निकला अग्नि से, वो अग्निदेव है। अग्निदेव खुद जल गए, उनका शरीर जल रहा है। बोले प्रभु मैं तो सबको जलाता हूं, लेकिन माता सीता इतनी पवित्र है कि मेरे शरीर में जलन हो रही है। तो सीता पवित्र है। अब राम बड़े प्रसन्न हो गए, उनकी आंख से आंसू, अब भाव बदल गया और सीता को आलिंगन करते हैं। बोले मैं जानता हूं तुम कितनी पवित्र हो, लेकिन भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए मैं अभी ये तैयारी कर रहा था। और फिर राम सीता को स्वीकार करते हैं, बड़ा फेस्टिवल होता है। अब ये कुर्म पुराण का जो है छाया सीता, तो असली सीता कहाँ थी? अग्नि के पास। तो ये अग्नि का करने का एक कारण तो था कि कोई दोषारोपण न करे राजा के चरित्र पे। लोग बोलेंगे ये क्या एक साधारण कामुक पुरुष की तरह, इतना आसक्त है, इतना कामुक है राम कि सीता 1 साल रावण के पास रही फिर भी स्वीकार कर लिया। हालांकि अग्नि परीक्षा के बाद भी लोगों ने कहा। तो फिर भगवान राम कहते हैं अब असली सीता कहाँ पे थी? अग्नि में, अग्निलोक में। तो छाया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, उसका उद्धार हो गया, भगवान ने भेज दिया जहां भेजना था, और असली सीता वहां से आई। तो छाया सीता का ही किडनैपिंग हुआ, अपहरण हुआ, असली सीता को तो छू नहीं पाया राम। तो जब ब्राह्मण ने वही सुना, चैतन्य महाप्रभु कहते, तब वो तो आनंद में आया, तब उसने कुछ खाया नहीं तो रोता रहता था हमेशा। तो यहां से और फिर लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हुआ था। तो हम इसलिए सीखते हैं कि गुरु के प्रति अपराध, गुरु का सुनना चाहिए, गुरु बोल रहे हैं वो करना चाहिए, नहीं तो ये दंड होगा, माया पकड़ के ले, राक्षस उठा के ले गया। चलो भगवान से दूर हुए, आपने भोग की तरफ भागते हुए, लेकिन अब गुरु, आप बद्ध जीव हैं, गुरु आए हैं आपको बचाने के लिए, सुनो ना। वो भी नहीं सुनोगे तो माया पकड़े, क्या करेंगे गुरु? क्या करेंगे गुरु, क्या करेंगे कृष्ण? जब आप ही जाना चाहते हो अग्नि के मुंह में तो जाओ। ये एक शिक्षा मिलती है। दूसरा, जो भी हो भगवान के साथ ही रहना चाहिए। माता सीता बचपन से ही होता है ना कि किसका बचपना कैसा रहा है वैसा उसका चरित्र। अरे राजकुमारी रही है, रानी रही है, और अब जंगल में जा रही है, लेकिन खुश है। क्यों? भगवान के साथ। तो भगवान का भक्त हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। वो हर परिस्थिति में जो आ जाए आनंद में है, जो मिले आनंद में है, नहीं मिला ठीक है। और फिर हम सीखते हैं दया। जो हमें तकलीफ दे उस पे भी हमें दया करनी चाहिए। ये माता सीता सिखाती है, राक्षसियों के ऊपर दया करनी। फिर हम देखते हैं कि भगवान राम ने ऐसा आरोप भी लगाया तो भी माता सीता भगवान के प्रति गलत भाव नहीं रखती, समझती हैं क्यों कर रहे हैं। आगे भी बोलेंगी लक्ष्मण को, मैं जानती हूं क्यों कर रहे हैं। तो ये भाव, ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए। और फिर माता सीता अयोध्या आती हैं, और वहां पे जो है, जब पुष्पक विमान में आपस आते हैं लंका से भगवान, तो सीता को दिखाते हैं, देखो यहाँ पे रामेश्वरम, वो देखो सेतु बनाया। तो रामेश्वरम में आते हैं, फिर सीता वहां पे एक शिवलिंग की स्थापना करती है। शिव जी का अलग अलग कारण है। एक तो है कि राम क्षत्रिय के रूप में है। दूसरा, जाने से पहले तो शिव जी का आशीर्वाद लेके जा, युद्ध करने जा रहा हूँ, जीतने के लिए आशीर्वाद दीजिए, अभी शिव जी के आशीर्वाद देंगे। लेकिन एक क्षत्रिय के रोल में है ना, तो अपना ड्यूटी सिखा रहे हैं राम।
जब वापस आते हैं फिर रामेश्वरम में आते हैं, सीता को बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं हमें यहाँ शिवलिंग स्थापित करके शिव जी का आराधना करना चाहिए। रावण उनका भक्त था, उनके भक्त को मार दिया, तो थोड़ा सा शिव जी का करना चाहिए, उनके आशीर्वाद से हम जीत के आए। तो हनुमान तुम जाओ हिमालय में और शिवलिंग लेके आओ। और जब शिवलिंग लाते तब तक बहुत लेट हो रहा था, तो ब्राह्मणों ने कहा प्रभु बहुत लेट हो रहा है, ये शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो सीता ने क्या किया, वही रेत समुद्र किनारे है रामेश्वरम, रेत उठा के शिवलिंग बना दिया, उसके स्थापना हो। हनुमान जी आए, बोले ये क्या, पूजा संपन्न, शिवलिंग कहाँ है? बोले उन्होंने, तो बड़े दुखी हो गए। दुखी इसलिए नहीं हुए कि आप अपनी पत्नी के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग को स्वीकार कर लिया और मैं इतना दूर मेहनत किया, मेरा कुछ है नहीं, नहीं, वो दुखी हुए कि मैं टाइम पे नहीं कर पाया। तो राम अपने भक्त हनुमान को प्रसन्न करने के लिए एक और शिवलिंग स्थापित करते हैं, जो वो लेके आए थे। 2 शिवलिंग है वहां पे, और ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। फिर वहां से आते हैं तो दिखाते हैं, देखो ये पंपा सरोवर है, ये शबरी का आश्रम है, ये ऋषिमुख पर्वत है, ये सुग्रीव का राज्य है, और यहाँ से देखो तुमको रावण उठा के लेके, सब दिखाते दिखाते। और उसके पहले तो असली सीता थी। अयोध्या आते हैं, फिर रहते हैं 2 साल, फिर ये कुछ लोग कहते हैं, और फिर इनको त्याग देते हैं। फिर लवकुश का जन्म होता है, फिर पता पड़ता है राम को ये मेरे पुत्र हैं। फिर सीता को बुलाया जाता है, फिर से सभा में बुलाओ और फिर पवित्रता को स्थापित करो। सीता ने बोला ये बार बार हो रहा है प्रभु, मुझे दुख नहीं है प्रभु, लेकिन मैं नहीं सह सकती कि आप पे लोग लांछन लगा रहे बार बार, वो भी मेरे कारण। अगर आपका नाम खराब होने का कारण मैं हूं तो उसको ही खत्म कर देते हैं। आप देख रहे माता सीता का चरित्र क्या है, इसीलिए रामायण का सेंट्रल फिगर है सीता। और अभी भी बोल रही है, राम ने बोला पवित्रता को फिर स्थापित करो, बोलती कि प्रभु ये प्रजा बार बार आपको बोल रही है, इसीलिए क्योंकि मैं हूं, अगर मैं ही न रहूं तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और फिर अपनी पवित्रता को सिद्ध करके धरती से निकली सीता धरती में पुनः चली जाती है, धरती में पुनः समा जाती है। और यही अब रामायण का, रामलीला का अंत होने वाला है। भगवान जानना चाहते हैं, पहले सीता को भेज दिए, दशरथ को भेज दिए, सबको भेज दिए, फिर लक्ष्मण, और फिर लीला पूरा बंद करके सब राम सीता लक्ष्मण सब भाई सब पूरा परिवार साकेत निकल जाता है। ये लीला बंद करने के लिए एक एक न पात्र को कुछ न कुछ बहाने से दिखा के, कुछ शिक्षा सिखा के। इतना आरोप लगाने पर भी माता सीता ने एक बार भी राम को गलत नहीं ठहराया। एक बार भी सीता के मन में नहीं आया कि राम गलत है, क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। उल्टा वो कहती है कि मेरे कारण आपको तकलीफ हो रही है, मेरे कारण आपको दुख मिल रहा है। यह है माता सीता का चरित्र। तो हमने कुछ संक्षिप्त में सीखने का प्रयास किया, जो भी हमारे आचार्य बताए थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। यस मालती गोपिका माता जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आदि दैविक और आदि भौतिक, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लीज बताएंगे आप। आध्यात्मिक क्लेश मतलब वो क्लेश जो हमें दुख मिलता है हमारे मन से और हमारे शरीर से। आदि भौतिक क्लेश मतलब जो दूसरे जीव हमको दुख देते हैं। और आदि दैविक क्लेश मतलब जो देवताओं से हमें दुख मिलता है। यस उर्वी मारवा माता जी, पूछिए प्रश्न। ओके, कुछ प्रश्न आए हैं चैट बॉक्स में। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। सबसे पहले भगवान
सर्व सुंदर है, सुंदरता भगवान की सबसे। फिर ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, वैराग भगवान का शक्ति, और भगवान का नाम, फेम और ज्ञान, ये 6 ऐश्वर्य है। हाउ डिड रावण गेट अमृत इन द नेवल टू प्रोटेक्ट हिम? ब्रह्मा जी का वरदान था ना, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। प्रभु जी, राम ने 30,000 साल राज किया, लेकिन रामायण में तो 55 साल तक कंप्लीट हो जाती है। राम ने 30,000 साल नहीं, 11,500 साल राज किया। और आप जो 55 साल का कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं ना, इसलिए हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। राम के सीता के जाने के बाद भी तो रामायण चली ना, रामायण नहीं मतलब राज्य तो चला। तो हम अपने कैलकुलेशन से भगवान के ऊपर अपना कैलकुलेशन ना बैठाएं तो अच्छा रहेगा, है ना। आप जाली नोट, डुप्लीकेट नोट 500 का लेके आओगे और ओरिजिनल नोट 100 के 5 लेके जाओगे, वो चलेगा नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट है। तो बद्ध अवस्था में हमारा कैलकुलेशन वैसा नहीं होता। There was no role of जनक जी in Sita's life after her marriage. था ना, रोल था। भरत जी गए थे किसके पास? जनक महाराज की पत्नी, क्या नाम था उनका? सुनैना। सीता की माँ का नाम सुनैना। तो वहां गए थे और सुनैना जी से कहते हैं भरत महाराज, भरत जी कहते हैं, बोले देखिए हमने बहुत समझाया, राम वापस नहीं आ रहे। जनक महाराज कहेंगे तो पिता समान है, ससुर मतलब पिता समान है, पिता ने आदेश दिया अगर ससुर जाएंगे तो आ जाएंगे। तो सुनैना जी क्या कहती हैं कि भरत तुम कह रहे हो, मुझे भी दुख लग रहा है, मेरी बेटी और दामाद वनवास में है, मुझे भी दुख लग रहा है, जनक महाराज भी हैं, लेकिन तुमको बता दूं, तुम कह रहे हो तो मैं जाऊंगी जनक पे पास, महाराज के पास, लेकिन तुमको बता दूं कि जनक महाराज एक मुक्त आत्मा है और मुक्त आत्माओं पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ भगवान की सुनते हैं। तो भगवान का वैराग उनके अंदर भी आ जाता है, भगवान के अंदर जो वैराग का गुण है मुक्त आत्मा में आता है। तो क्या जनक महाराज को पता था राम वनवास में एक बार भी नहीं बुलाने गए? क्यों? वो जानते हैं भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, करने दो। भगवान के सृष्टि में शुद्ध भक्त हाथ नहीं डालता है जब तक भगवान का संकेत न मिले। रोल था। हम लोग क्या है ना, छोटा छोटा उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देखते हैं भगवान सामने सामने, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद जी 1942 में लिखते हैं, बोले मैं लिख रहा था रात को बैठ के कलकत्ता में और बमबारी हो रही है। जापान के साथ इंग्लैंड का अच्छा रिलेशन नहीं था और इंग्लैंड राज्य कर रहा था भारत पे। तो जापान ने अटैक किया था और गोला बारूद छोड़ रहे थे। कहाँ पे छोड़ रहे थे? बड़े शहरों पे, और कलकत्ता तब राजधानी थी, तो बम छूट रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे, सब लोग कलकत्ता छोड़ के गांव में जा रहे थे, गांव में बम नहीं डाल रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला क्यों जाऊं मैं यहाँ से, सब जा रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं? अरे अगर कृष्ण बम के रूप में मेरे पास आएंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, कृष्ण मृत्यु के जिस रूप में आएंगे मैं स्वीकार। शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बांग्लादेश वॉर हुआ, क्योंकि तब प्रभुपाद इंडिया आए थे, उसके बाद प्रचार कर रहे थे, बोले जो बांग्लादेश में वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तानी वॉर हुआ, कुछ लोग मरे, कुछ लोग का कुछ हुआ, हमको कुछ मतलब नहीं है। भगवान के भक्त को कुछ मतलब नहीं होता, ये सब भगवान की सृष्टि कर्म अनुसार माया चला रही है, भक्त को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दया होना चाहिए लेकिन विरक्ति भी होनी चाहिए। दया उसी के अंदर हो सकती है जो विरक्ति हो सकती है, नहीं तो आपकी दया शारीरिक रूप पे होगी, बॉडीली कॉन्शियसनेस पे होगा आपकी दया। जैसे अर्जुन का था, इसीलिए तो अर्जुन को डांटा भगवान ने कि तुम भीष्म के शरीर पे ध्यान दे रहे हो, मैं भीष्म के आत्मा पे ध्यान दे रहा हूं। अर्जुन, तुम शरीर को रक्षा करना चाहते हो, लेकिन मैं भीष्म की आत्मा को वापस वैकुंठ भेजना चाहता हूं। यही तो हमारी मूर्खता है, ये हमारा मूर्खता है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है,
नहीं बचा पा रहा, जाने दो, उसको वेंटिलेटर पे रख के क्या फायदा, जाने दो। भगवान उसको नया शरीर दे के आगे बढ़ाएंगे, भगवान को ज्यादा पता है, लेकिन हम बीच में आते हैं। क्यों? हमको लगता है हम करता है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे जनक महाराज, जैसे प्रभुपाद, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? भगवान कर रहे हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है 1-1.5 साल का, वो देखता है कि कुछ बैंक वाले लाइन लगा के खड़े हैं बाहर, 2 साल का मान लो, 2-2.5 साल का, दरवाजा खोलता है, कुछ बैंक वाले हैं, बेटा पप्पा है ना, वो अंदर चला जाता है। वो बैंक वाले अपना कर्जा लेने आ रहे हैं, अब बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? वो कर्जा लेने आ रहे हैं कि कर्जा देने आ रहे हैं, बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? वो बच्चा देख रहा है मेरे पिताजी संभाल रहे बस। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त जो होता है वो देखता है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो विरक्ति उनमें भी आती है। बिना विरक्ति के दया करने जाओगे तो दया का क्या प्रभाव होगा? आप बॉडीली कॉन्शियसनेस पे दया करोगे, और वो सेल्फिश होता है, वो एक्चुअली उसको असली दया नहीं कहते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना था कि नासिक में जो सुपंका की नाक गिरी थी, मतलब काटने पे, तो वो अगर वो नदी में गिरी थी तो सभी लोग वहां पे स्नान करते हैं ना, भक्त नासिक में स्नान होता है ना, तो ये नाक गिरी है और फिर हम जाके वहां पे स्नान करें तो हमें नहीं करना चाहिए ना फिर? ठीक है, मत कीजिए। गंगा में सॉरी प्रभु। गंगा में गंगा में कितनी लाशें बहती हैं, तो क्या गंगा अपवित्र हो जाएगी? लोग गंगा में लाश डाल देते हैं, तो क्या गंगा अपवित्र हो जाती है? और मैंने कभी नहीं कहा कि शूर्पणखा की नाक नदी में गिरी, मैंने कहा नदी के उस पार गिरी, जिसको नासिक कहते हैं। और नदी में गिरी तो भी क्या, नदी में कितनी लाशें बहती हैं, लोग कितना कचरा डाल देते हैं, तो क्या गंगा अपवित्र हो जाती है? क्या यमुना अपवित्र हो जाती है? अभी 2 दिन पहले कुंभ मेले में 14 लाख लोगों ने नहाया, तो गंगा अपवित्र हो गई। शूर्पणखा की नाक गोदावरी को अपवित्र नहीं कर सकती, गोदावरी शूर्पणखा को पवित्र कर सकती है। ये भगवान के चरणामृत का शक्ति है। ये सारी नदियां भगवान के चरणामृत है, इनको कोई अपवित्र नहीं कर सकता। जो अपवित्र वस्तु इनके संपर्क में आती है वो पवित्र हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, has this all not started the trend of blaming women's character? Later on, Manu Maharaj has written regressive things in the Manusmriti. No, मनुस्मृति तो पहले लिखी गई थी रामायण के। हमको समझना चाहिए पहले तो स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। ये बहुत बड़ा चर्चा का टॉपिक है, हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन कभी भी कोई भी शास्त्र में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो स्त्रियों के खिलाफ नहीं लिखा गया, स्त्री को बोला गया। अब आपके कर्म अनुसार अगर आपको स्त्री का शरीर मिला है तो क्यों दुख मनाना? किसी के कर्म अनुसार उसको पुरुष का शरीर मिल रहा है तो क्यों अहंकार करना? न पुरुष को अहंकार करना चाहिए, न स्त्री को दुख मनाना चाहिए। जो उस आत्मा को उस कर्म अनुसार शरीर मिला, उसी में कैसे बेस्ट भक्ति करके और निकल जाना चाहिए, ये हमारा केंद्र रहेगा। तो ये स्त्री और पुरुष की चेतना में हम नहीं फंसेंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, स्त्री को कहा गया है कि तुम घर में रहो, तुम घर का कामकाज संभालो। फिजिकली जो शरीर होता है पुरुष का वो ज्यादा बलवान होता है, स्त्री का नहीं होता। तो ठीक है, तुम घर में रहो। स्त्री गर्भवती हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। स्त्री का शोषण हो सकता है, पुरुष का शोषण नहीं होता। कभी नहीं आपने सुना होगा कि एक पुरुष का रेप कर दिया 4 स्त्रियों ने मिलकर। अब अगर प्रधानमंत्री को बोला जाता है कि आप अकेले घूमने नहीं जा सकते, मान लीजिए नरेंद्र मोदी आज दुनिया में टॉप पे हैं, वो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। अगर आज नरेंद्र मोदी बोले मैं राजधानी पकड़ के दिल्ली से और बंबई चला जाऊंगा, जा सकता है? नहीं जा सकता।
देश का प्रधानमंत्री को इंडिपेंडेंस ही नहीं है। एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री, सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। 6 घेरे के सिक्योरिटी में हमेशा रहना है उनको। वो नहीं कह सकते मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आ रहा हूं, कोई नहीं मेरे साथ चलेगा। नहीं सर, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री हैं, पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। क्यों करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी कमजोर है? नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। स्त्री को पर्दे में रखा गया है, स्त्री को घर में रखा गया क्योंकि स्त्री इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्त्री? क्योंकि जैसे स्त्री का चेतना होगा, पुरुष का चेतना भी है, लेकिन स्त्री की चेतना आगे आने वाले जनरेशंस, उनके जो बच्चे होते हैं, उसकी चेतना आती है। स्त्री एक इमोशनल सपोर्ट दे सकती है बच्चे को, बाप नहीं दे सकता। बाप कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता अपने बच्चे को, मां दे सकती है। भगवान ने बनाया है। पशुओं में भी देखिए, बिल्ली है, बच्चों को जन्म देती है, दूध पिलाती है। बिल्ला है, वो खा जाता है कभी कभी बच्चों को। बिल्ली बचा के रखती है अपने बच्चे को बिल्ले से, वो खा जाता है। गाय जो है वो दूध देती है, बैल जो है वो हल चलाता है, अनाज लेके आता है। तो पिता बाहर मेहनत करके पैसा कमा के लाता है और माँ बच्चों को पालती है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है स्त्री। अगर वो बाहर जाती है तो शोषण होता है। तो बाहर जो पुरुष घूम रहे हैं उनसे अपराध होता है, वो उनसे पाप कर्म होता है। तो उनको पाप कर्म से बचाने के लिए स्त्री अपने आप को कवच में रखती है। बहुत सारे चीजें हैं ये समझने के लिए। प्रभुपाद जी तो कहे आप अपने आप को स्त्री सोच कर रहे हैं, आप पुरुष क्यों सोच रहे हैं? आप आत्मा हैं, आप भगवान की भक्ति करो। आप स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई भक्ति कर सकता है। कर्म अनुसार जो शरीर मिल गया, क्या कर सकते हैं? तो इसमें हमको डिटेल में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कभी भी गलत नहीं होते, तो हमें शास्त्रों पे कभी अपराध नहीं करना चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा गलत लिखा हुआ। कुछ भी रिग्रेसिव नहीं है शास्त्रों में। मनुस्मृति में कुछ भी गलत नहीं है, रामायण में कुछ भी गलत नहीं। उसके लॉजिक को समझना। अभी अग्नि परीक्षा जैसे समझाया, जैसे सीता माता को भगवान ने त्याग दिया, वो समझाया। तो हर चीज के पीछे एक समझ होती है, वो हमको समझना चाहिए। बहुत सारे कारण है और साइंटिफिक है। जैसे हमने अभी हमारे पास अभी 10 हो गया, टाइम नहीं है। बाल विवाह 100% साइंटिफिक प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन है, बहुत साइंटिफिक मेथड है। शास्त्रों में बाल विवाह दिया, ऐसा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद अभी टाइम नहीं होगा बताने का। तो ये आपका जो था कि रिग्रेसिव कुछ भी नहीं है और सब प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया गया। इसलिए मैंने आपको प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है, फिर भी प्रोटेक्शन क्यों देते? बिकॉज इंपॉर्टेंट है। स्त्री हमारे समाज में, हमारे परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरुष से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्त्री, शास्त्रों ने दिया है ये, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। कमजोर है इसीलिए नहीं। वो कुछ राक्षस जैसे पुरुष हैं जो शराब पी के पत्नी को मारते हैं, जो पत्नी को बदतमीजी करते हैं, वो तो असुर है। उनको पुरुष की गिनती में जानते नहीं, वो जानवर है। अब उनको क्यों पुरुष की स्त्री में? पुरुष ये है राम, और जो भगवान के भक्त जिनका चरित्र होता है वो पति है। ये थोड़ी पति होते हैं जो अपनी पत्नी को मारता है। जो पत्नी को मारता है वो पति क्या? जानवर है। जानवर भी अपनी पत्नी का, बच्चों का रक्षा करता है, अरे पत्नी को मारता है, असुर है। तो आप कुछ लोगों को देख के सोसाइटी में आप जनरलाइज मत कीजिए, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम की जय।